गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हेलो एल्केन्स के नामकरण पढ़ेंगे। पहले हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम जैसे मतलब हम लोग 11th क्लास में भी हम लोग इसका आयुपिक नेम पढ़ चुके हैं, कॉमन नेम पढ़ चुके हैं ना। लेकिन हेलो एल्केन्स का नहीं, बाकी अदर कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों का हम लोग नामकरण हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो साधारण नामकरण प्रणाली में जो होता है, जो एल्किल समूह होता है उसको हम लोग प्रीफिक्स मानते हैं, और जो हैलाइड क्रियात्मक समूह जो होता है, जो हैलाइड वाला समूह होता है उसको अनुलग्न सफिक्स मानते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो एल्किल समूह आप लोग जानते होंगे। एल्किल समूह हम लोग किसको बोलते हैं? सब हम लोग जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, है ना। एल्किल मतलब आर होता है। अब इस आर को अपन क्या क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग रख के एन का अगर एन का वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? CH3। एन का वैल्यू अगर अपन 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C2H5। ठीक, तो ये सब क्या है? इस एल्किल के ही समूह मन है। तो इसको अपन को क्या लिखने के लिए बोला गया है? अगर हम लोग साधारण कॉमन नेम करते हैं तो एल्किल समूह मतलब इसको अपन को कहाँ रखना है? पूर्व लग्न, है ना। पूर्व लग्न मतलब हम लोग को प्रीफिक्स में रखना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले उसका नाम बताना है। ठीक, तथा हैलाइड क्रियात्मक समूह को अनुलग्न। हैलाइड मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो हेलो भी करके बोला गया था, जिसमें क्या क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को क्या बोलेंगे? अपन हैलाइड बोलेंगे। हैलाइड वाला जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम अपन क्या करेंगे? सबसे पीछे लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एल्किल समूह का नामकरण मतलब नाम पहले बताएंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे? हैलाइड समूह का अपन को नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे कि देखो पहले पहले जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखा है? CH3 और सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखा है? Br लिखा है। ठीक है, अब Br कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है। अब एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूला से देखा जाए तो इसका नाम क्या होता है? एल्किल होता है। इंग्लिश में इसको एल्काइल बोलते हैं। एल्काइल का YL जो है, इस एक सिंगल कार्बन में YL जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग एल्किल समूह से वो रिलेटेड कर रहे हैं ना। एल्किल का फॉर्मूला कैसा होता है? ठीक, ALKYL। ठीक है, तो अल्क का मतलब होता है कार्बन, जिसका वो नंबर होगा। जैसे कि एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन होगा तो दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट। ऐसे जो होता है ना, ये जो नंबर्स को बताता है ALK, अल्क। ठीक है, और जो भी नंबर्स होता है उसको पहले हम लोग लिखने के बाद YL जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पे कार्बन कितना था? एक था। एक कार्बन में क्या करें? एक कार्बन का नाम था मैथ, और इसमें से YL को इसमें जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो क्या होगा? YL, तो क्या होगा? मैथाइल। ठीक है, अब इसमें जुड़ा कौन है? ब्रोमाइड जुड़ा है, सॉरी ब्रोमीन जुड़ा है। तो अब जुड़ने के पास इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। CH3 CH2Br। ठीक है, CH2 मतलब के बाद क्या आया है? Br आया है। अब इस इक्वेशन में कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो कार्बन की संख्या को क्या लिखेंगे? 2 को अपन क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और इस इक्वेशन से जो YL आया है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, तो YL को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा? एथाइल, और इसमें क्या जुड़ा है? ब्रोमाइड। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है? प्रोपाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन थे तो प्रोप आया, और YL को जोड़ा गया तो प्रोपाइल। ठीक है, अब इसी प्रकार से और देख लेते हैं। इसमें क्या है? देखो, इसमें हम लोग को नॉर्मल, आइसो, नियो वगैरह जो हम लोग पिछले क्या बोलते हैं, समावयता में भी हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो उस टाइप का ही ये है। तो इसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, जो क्लोरीन जो है, जो इक्वेशन में आने के बाद क्लोराइड जो बन चुका है, ये जो है किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा। और ये जो कार्बन है, पहला कार्बन, ये कितने बंधों से जुड़ा है?
इसलिए उसका डिग्री बताया गया है। ठीक है, ये CH2 जो है पहला तो एक हैलाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और हम लोग बात हैलाइड की नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग को क्या करना है, इसका डिग्री बताना है। तो हम लोग को ये देखना है जो एक कार्बन परमाणु है और कितने कार्बन परमाणुओं से वो बंधित है, उसके हिसाब से हम लोग इसका डिग्री बताते हैं। क्योंकि ये जो कार्बन है, पहला कार्बन, ये एक ही कार्बन परमाणु से क्या हुआ है, जॉइंट है, और यहाँ से भी जॉइंट है बोलोगे, यहाँ से जॉइंट है, लेकिन ये कौन है, ये हैलाइड है, कार्बन नहीं है ये। ठीक है, अगर ये भी क्या होता, कार्बन होता, तब हम लोग इसमें 2 डिग्री लिखते। लेकिन ये जो कार्बन का जो मतलब ये जो कार्बन है CH2 वाला, C और 2 कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये जो कार्बन, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही बंधित है, इसलिए यहाँ पे कितना लिखा गया, 1 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो सेकंड कार्बन को देख लेते हैं, ये कार्बन कितना है, यहाँ वाला कार्बन से भी जुड़ा है, यहाँ वाले कार्बन से भी जुड़ा है, मतलब कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। 2 कार्बन से जुड़ा होने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी कैसे, इससे और इससे दोनों से जुड़ा है, तो यहाँ पे 2 डिग्री। लेकिन ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रांचेस नहीं है, कोई शाखाएं नहीं है, शाखाएं नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इसलिए क्योंकि एकदम सामान्य है, कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। जैसे पेड़ों में शाखाएं आती है ना, उस प्रकार से इसमें शाखा नहीं निकली है, शाखा निकली है तो नहीं निकली है तो क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद कितने कार्बन है उसको काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को अपन ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब YL जोड़ेंगे क्योंकि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एल्काइल ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्यूट हो जाएगा, फिर YL जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्यूटिल। हिंदी में लिखा है इसलिए ब्यूटिल, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन कहाँ है, पहली कार्बन वो उसमें जुड़ा है, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन है, तो सीधा सीधा हम लोग को टोटल कार्बन का नाम बताना, उसके बाद क्या होगा, सफिक्स में हम लोग को हैलाइड का नाम बताए, तो सफिक्स क्या है अपन को दिया गया है, क्लोराइड दिया गया है, तो क्या नाम होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, देखो CH3 CH2 CH CH3। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पहला जो कार्बन है वो कैसा है, 1 डिग्री है। सेकंड जो कार्बन है, 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो क्या क्या होगा, 2 डिग्री। ये भी 2 डिग्री है, और ये कितना है, 1 डिग्री है। अब एक क्लोराइड जो है वो किस में जुड़ा है, जो हैलाइड ग्रुप है वो इस कार्बन के क्या है, फर्स्ट सेकंड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लोराइड। तो इसका नामकरण कैसे करें, क्योंकि इसमें क्या हुआ, शाखाएं निकली हुई हैं, है ना, पेड़ की तरह जो शाखाएं होती है वो शाखाएं हम लोग को दिख रही है। तो ये कैसा वाला मतलब इसका नाम कैसा हो जाएगा हम लोग का, चूँकि ये क्या था, नॉर्मल था, है ना, क्योंकि एक ही चेन में बना हुआ था, जबकि ये ऐसा नहीं, इसमें शाखाएं निकली है। यहाँ से क्लोरीन को देखो बीचों बीच जुड़ा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी, मतलब यानी कि द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक बोलेंगे क्योंकि इसमें शाखा निकला है, भी एक ही भी शाखा निकला है। ठीक है, इसलिए अपन इसका नाम क्या लिखेंगे, द्वितीयक लिखेंगे। अब इसमें कार्बन गिनेंगे, कितने हैं, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटील। ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन जो है, मतलब क्लोरो जो है वो कितने हैं, सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, तो क्या हुआ, क्लोराइड। अगर हम लोग आयुपिक नेम देखेंगे तब हम लोग इसका कार्बन का मतलब नंबरिंग करेंगे, लेकिन हम लोग इसका आयुपिक नेम नहीं देख रहे हैं अभी फिलहाल, हम लोग इसका कॉमन नेम देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि इसमें शाखा निकले इस वजह से। अब इसको नॉर्मल वे पे बोले तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इसमें जब एल्किल हैलाइड बोलेंगे तो अपन को ये जो हैलाइड जो है इसका स्पेशली अपन को नाम नहीं लिखना है, सिर्फ X लिखेंगे, तब जाके हम लोग एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें कार्बन पूरा क्या है, इसमें क्लोरीन को ले लिए हैं, लेने के पश्चात हम लोग का नाम कैसे होगा, क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला के रूप में इसका नाम दिया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं, जैसे कि ये है, ये कैसा है, एक ही कार्बन जो परमाणु है जो कि पहले से 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अब इतने चीज जाके किससे जुड़े हैं, पूरा इसमें आके सीधा क्लोरीन आके जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इसमें हैलाइड आके जुड़ा हुआ है, कैसे ये थे, पहले से ये 3 डिग्री थे, कैसे, एक ही कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पोजीशन को अपन बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है, इसका नॉर्मल मतलब एकदम नॉर्मल नाम बोले तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा।
जब हैलाइड, हैलाइड में मतलब क्या है, क्लोरो भी ले सकते हो, ब्रोमो भी ले सकते हो, आयोडो, फ्लोरो, कुछ भी ले सकते हो, तब ये हैलाइड कहलाएगा। लेकिन जब स्पेशली हम लोग कुछ डाले हैं, जैसे क्लोरो डाल देता हो, तब इसका नामकरण होगा। तो क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, या फिर बोलेंगे टर्सरी, हाँ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक। और देख लेते हैं, जैसे कि ये है, अगर हम लोग इसका नामकरण बोलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, 3 हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। अब इसका नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। ये सब तुम लोग के लिए होमवर्क है तीनों, तो तुम लोग इसको करके आना, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। छोटा छोटा बस नाम है, आपको समझना है, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन देख लेते हैं, क्या है ये, समावयता है, ठीक है। समावयता हम लोग को क्या करना है, हेलो एल्केन में भी कुछ समावयता पढ़ना है, क्योंकि हेलो एल्केन क्या होता है, कुछ समावयता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे समावयता से आप लोग जानते हो तो क्या है, अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिकों को आपस में क्या बोलते हैं, एक दूसरे के समावयी बोलते हैं, और ये जो घटना घटित होती है इसको क्या बोलते हैं, अपन समावयता कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन्स के अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु कार्बन की श्रृंखला से जुड़े हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, तब इन्हें स्थान समावयी तथा इस घटना को स्थान समावयता कहते हैं। सपोज एग्जाम्पल के रूप में अपने को दिया गया है C4H9Cl, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 कार्बन को आप सेपरेट करके लिख दोगे, ठीक है। अब एक क्या है, इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन को लास्ट में जोड़ दोगे, ठीक है। जुड़ने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितने थे, 4 थे, तो क्या होगा, ब्यूट, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, एल्काइल है, तो क्या हो जाएगा, मतलब एल्गाइल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूट के पीछे क्या हो जाएगा, वायल जुड़ जाएगा, तो ब्यूटाइल, फिर क्या है लास्ट में क्लोराइड। और ये चूंकि कैसा चेन है, एकदम सिंपल चेन है, इसलिए नॉर्मल, ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3, और इसी में सेकंड वाले में क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, तो कैसे होगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसका क्या पढ़ेंगे, स्थान समावयता के बाद अपन और भी जो जो समावयता इसमें बनते होंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे आयुपिक नेम अपन को कैसे करना है, उसके बाद हम लोग इसके रिएक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। और वैसा रिएक्शन पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने लायक है।